हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान आई की स्टडी चैनल पर। तो जैसा कि आज का टॉपिक हमारा रहेगा फिजिक्स के अंदर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा आज एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप देखेंगे गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आज हम पढ़ेंगे। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊँगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्चुअल में होता क्या है। एक्चुअल में ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कार्य कैसे करता है ना, किसी वस्तु की क्या स्थिति होती है। तो इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। और यहाँ आपको इस चैनल पर मैथमेटिक्स की और साइंस के अंदर प्रिपरेशन कराई जाती है, तैयारी कराई जाती है। और मोस्टली आपके रीट एग्ज़ाम की डेट संभावित फिक्स हो चुकी है 26 सितंबर। ग्रुप डी के एग्ज़ाम बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं, एनटीपीसी का 7 फेज शुरू होने वाला है। तो आइए आप लोग हर चीज़ को कॉन्सेप्चुअल, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए समझते चलिए। और हम बात करते हैं आज के हमारा टॉपिक गुरुत्व केंद्र। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल जी और गुरुत्वीय त्वरण जी, इन दोनों में भी बहुत डिफरेंस होता है। मैं वैसे ही जर्नल बात कर रहा हूँ आपसे। इसका जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट वैल्यू होता है और हर जगह पे फिक्स रहता है। और ये जो गुरुत्वीय त्वरण है इसका मान चेंज होता रहता है। लेकिन इन दोनों से हटकर, क्योंकि कोई स्टूडेंट अगर नया हो है और वो न्यू स्टूडेंट हो और साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो और वो तैयारी कर रहा है, तो पहले वो समझ लें कि हम इनकी चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे गुरुत्वीय केंद्र की चर्चा कर रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की चर्चा कर रहे हैं, इनकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको थोड़ा सा बताया है। इनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आपको जब भी इसके बारे में पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा। अब देखिए, गुरुत्व केंद्र एक्चुअल में होता क्या है। तो गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहाँ पर किसी वस्तु का संपूर्ण यानी पूरी तरह से द्रव्यमान जो उसका होता है वो केंद्रित हो, यानी उस द्रव्यमान जहाँ पे वो केंद्रित होता है वह केंद्र बिंदु जिस पर वस्तु संतुलित हो, वो गुरुत्वीय केंद्र कहलाती है। पहली चीज़ तो ये है, आपके लिखा हुआ है इधर। ये पहला पॉइंट कि गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ से वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है। तो सारे कार्य करता है का मतलब कि संपूर्ण जो उसका भार है वस्तु का, संपूर्ण जो किसी वस्तु का संपूर्ण भार है वो किसी बिंदु पर केंद्रित होता है और वहाँ पर उसका संपूर्ण भार कार्य करता है, जिससे हम संतुलन की अवस्था में। अगर मनुष्य ये व्यक्ति जैसे खड़ा है अर्थ के ऊपर, तो इसका भी एक केंद्र है जहाँ पर संपूर्ण भार इसका कार्य करता है, वो है इसकी नाभि। ये देखिए मैंने दिखा रखा है, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, समझे आप। तो यहाँ पर किसी इंसान का संपूर्ण भार केंद्रित है या कार्य कर रहा है इस बिंदु पर, इसलिए ये व्यक्ति संतुलन की अवस्था में खड़ा है। अब होता क्या है कि गुरुत्वीय केंद्र के अंदर जो ये पॉइंट होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, तो संतुलन की अवस्था में इसके आधार तल से ऊर्ध्वाधर रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा केंद्र से गुजरे इस तरीके से। तो ये केंद्र से गुजर रही है, लेकिन वो इसके पैरों के आधार से भी गुजरे, तब ये संतुलन की अवस्था में है। अगर यही देखो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो समझना आप। इस तरह से तिरछा हो जाए तो भी इसका द्रव्यमान यहीं रहेगा। अब इसका द्रव्यमान केंद्र जो देखो, अभी भी ये वस्तु, ये व्यक्ति गिरेगा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसके तल से होकर गुजर रही है, यानी इसके पैरों से होकर गुजर रही है, जो इसके केंद्र से भी होकर गुजर रही है। तो अभी भी ये व्यक्ति नहीं गिरेगा, हालांकि गिरने की स्थिति में अब हो जाएगा। अगली स्थिति में अगर इस व्यक्ति को ये व्यक्ति इस तरीके से हो जाए, पूरा ही तिरछा हो जाए ये, और पता चला कि इसका ग्रेविटी यहाँ है, और अब देखो ये अगर इस तरह से आ जाए कि ये ऊर्ध्वाधर रेखा इसके तल से होकर ना गुजरे, जो केंद्र से गुजर रही है, तब ये व्यक्ति ज़मीन पे गिर जाएगा। तो बात आ रही है आपके समझ में। तो हम आपको इसके आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ से आप ये समझ गए होंगे कि गुरुत्वीय केंद्र वह बिंदु है जहाँ किसी वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है। अब इसी चीज़ को देखो, यदि किसी वस्तु पर ठीक इतना ही परिणाम का बल
ऊपर की ओर लगाएं तो वस्तु संतुलन अवस्था में होगी। अब संतुलन अवस्था के लिए जैसे कोई भी वस्तु है, अब सबसे पहले तो ये डिपेंड करेगा कि वो संतुलन अवस्था में कब रहेगी। तो अगर इस परिभाषा के अनुसार जैसे वस्तु 5 kg की है तो उसके केंद्र पर इतने ही परिमाण का बल ऊपर की ओर लगाएं तो वस्तु संतुलित अवस्था में आ जाती है, ठीक है, यानी संतुलन की अवस्था में आ जाती है। फिर क्या होता है, किसी वस्तु के गुरुत्वीय केंद्र के परितः कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य होता है। अब देखा कि मीनार झुकी हुई है, उसका क्या कारण है, फिर भी नहीं गिर रही है। तो आप लोगों ने इमेज देखा होगा या कोई गए होंगे, पीसा की मीनार किसी ने देखी होगी, तो देखना आप वो इस तरीके से है, ये अर्थ है, हमारा अर्थ है और वो झुकी हुई है। तो इसका क्या कारण है कि जो ये आधार तल है उसका, ध्यान से देखना, ये आधार तल यहाँ से जो, और संतुलन बिंदु मान लो यहाँ है उसका, तो जो ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर गुजर रही है, ये जो केंद्र से भी होकर उसके गुजर रही है, इसलिए वो अभी तक गिरी नहीं है। अगर यही पीसा की मीनार यूँ हो जाए, यूँ हो जाए, तो पता चला कि केंद्र बिंदु यहाँ है और उसके तल से होकर नहीं गुजर रही है, ये तल उसका यहाँ है, तब वो उस कंडीशन में गिर जाएगी, है। तो ये होता है आपका आधार बिंदु, आधार, वस्तु का आधार, और ये होता है ग्रेविटी केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी यानी गुरुत्व केंद्र। तो किसी भी वस्तु का एक ही स्थिति है कि जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो उसके तल से गुजरे और उसके केंद्र से गुजरे ऊपर की ओर। तो जो ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होते हुए केंद्र से गुजरती है वो वस्तु हमेशा स्थिर रहती है, कभी गिरती नहीं है। यही गुरुत्व केंद्र है, यही हमारा आज का टॉपिक है। इसी को हम अगले एग्जाम्पल से लेते हैं कि यदि मैं आपको ये कहूं, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास 2 गाड़ियां हैं, ये फ्रंट पोर्शन है गाड़ी का, और एक इस तरीके से है, एक वस्तु इस तरीके से है गाड़ी जो, तो इसका गुरुत्वीय केंद्र कहाँ पर होगा, क्योंकि इसकी ऊंचाई कम है, तो इसका गुरुत्वीय केंद्र यहाँ कहीं होगा। जो इसकी आधार रेखा से एक ऊर्ध्वाधर रेखा गुजरेगी तो इसका संतुलन ज़्यादा होगा, लेकिन इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा, यहाँ तो होगा नहीं क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो इसका गुरुत्व केंद्र थोड़ा सा उठ जाता है इस तरीके से, ये भी इसके आधार से गुजरेगा, इसलिए संतुलन की अवस्था में है। तो ज़्यादा गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, गुरुत्वीय केंद्र है, वो संतुलित अवस्था में कौन सी होगी, इसकी होगी। क्यों, क्योंकि ये क्षेत्र ज़्यादा है, इसका आधार एक तो ज़्यादा है और ये गुरुत्वीय केंद्र बिंदु इसका नज़दीक है। तो इस स्थिति में इसकी संतुलनता का स्थायित्व ज़्यादा होगा अपेक्षाकृत इसकी। जैसे जैसे गुरुत्वीय बिंदु ऊपर की ओर उठता है ऊपर की ओर उठता है, उसका संतुलन क्या होता है, किसी भी वस्तु का संतुलन, अब सेंटर है तो इसका तो सेंटर यहीं आएगा, संतुलन में ये भी है, लेकिन इससे ज़्यादा स्थायी संतुलन इसका है। तो ये होता है हमारा गुरुत्वीय केंद्र। अगली परिभाषा देखते हैं, यदि किसी वस्तु के गुरुत्वीय केंद्र के परितः कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य होता है तो किसी भी वस्तु के गुरुत्वीय केंद्र के चारों ओर कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य होता है। ठीक है, ये भी पॉइंट आप याद रखना। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। यही वाली बात है जो अभी मैंने आपको समझाया था पीसा की मीनार से, कि कोई वस्तु जब तक संतुलन रहेगी। अब उदाहरण के लिए देखिए, मैं आपको ये कोण बनाता हूँ, यहाँ पे ये कोण है। अब इसका केंद्र बिंदु यहाँ कहीं होगा
और ये इसका आधार है, और इसको हम इस तरह से अगर उल्टा रख दें तो ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसके आधार से होकर गुजर रही है और ये केंद्र से भी होकर गुजर रही है, ये केंद्र, गुरुत्व केंद्र। तो ये संतुलन की अवस्था में ज़्यादा होगी। अगर इसी कोण को मैं यूं कर दूं तो क्या ये संतुलित रहेगी क्या? सबसे पहले तो इसका ये जो गुरुत्व केंद्र बिंदु है, अभी देखो यहाँ जब ये सतह से कितना नज़दीक था, अभी ये क्या है, उठ जाएगा ऊपर। एक तो ये सतह से इतना ऊपर चला गया, ऊपर से इसके साथ गुजरने वाली रेखा जरूरी नहीं है यहाँ से होकर गुजरेगी वो। तो ये आप कभी भी किसी कोण को इस तरह से खड़ा करना हो, खड़ा रह जाती है क्या? नहीं रहती है। उसका कारण यही है कि उसके आधार से होकर गुजरने वाली रेखा, उसके केंद्र से होकर जो गुजर रही है रेखा, वो उसके आधार से नहीं गुजर पा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ बेस खत्म हो जा रहा है, यहाँ कोण का क्या है, नोक पॉइंट आ जा रहा है, पिन पॉइंट आ जा रहा है। तो यहाँ आधार है ही नहीं, इसका आधार है ही नहीं। तो आधार से ये रेखा गुजर ही नहीं रही है, जो सेंटर से उसके गुजर रही है, केंद्र बिंदु से जो गुजर रही है। तो इस कारण ये कभी भी खड़ा नहीं रहता, इस संतुलन की अवस्था में नहीं रहेगा। यही चीज़ बोला है यहाँ कि कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। अब जितनी भी रेखा है, देखिए ये इसके तल से होकर गुजर रही है, केंद्र से भी गुजर रही है, इसलिए ज़्यादा संतुलित रहेगी। ये भी थोड़ा ऊपर उठ गया लेकिन इसके तल से गुजर रही है। अगर हम चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं तो जो हमारा नाभि से होकर, हमारे केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा है वो हमारे पैरों के तल से गुजर रही है। जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो आपने देखा होगा आदमी आगे की ओर झुक जाता है। तो आगे की ओर झुकने का उसका क्या कारण होता है कि उसके नाभि के केंद्र से गुजरने वाली रेखा उसके पैरों के तल से होकर गुजरे, तभी वो स्थायित्व बना पाएगा और आगे चढ़ पाएगा। देखे पहाड़ पर जब चढ़ रहा है ऊंचाई पे, तो वो ऐसे चढ़े, देखे चढ़ जाएगा क्या? वो उसको दिक्कत आएगी चढ़ने में, हो सकता है गिर भी जाए। क्या कारण है कि उसका जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो तल से नहीं गुजर रहा उस कंडीशन में, जो केंद्र से गुजर रहा है, तो इसलिए झुक जाता है। किसी की पीठ पे बोझा लाद दे किसी व्यक्ति के, तो वो भी आगे की ओर क्यों झुक जाता है? वजन के कारण, क्योंकि उसको स्थायित्व प्राप्त करना है संतुलन के लिए। तो इस प्रकार से ये आपके गुरुत्व केंद्र होता है। अब इसी के अंदर मैंने ये एग्जाम्पल दिया था कि पीसा की झुकी हुई मीनार, इसके ना गिरने का कारण इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर होना चाहिए। यही चीज़ मैंने अभी आपको समझाया था। एक बार मैं और बना देता हूँ इस परिभाषा के आधार पर, जो ये स्टेटमेंट है इसके आधार पर मैं आपको और बता देता हूँ कि जैसे मान के चलो कि ये पीसा की मीनार है, थोड़ी सी ये झुकी हुई है, इस तरीके से झुकी हुई है, लेकिन इसका आधार तल तो यही है, आधार तल इतना है, और इसका सेंटर ऑफ मास माना कि यहाँ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, गुरुत्व के अंदर यहाँ पर है मान के चलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इससे जो रेखा ये गुजरती है केंद्र बिंदु से, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, वो इसके तल से भी गुजरना चाहिए। तो ये तल से गुजर रही है इसलिए ये खड़ी है। इसी को थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, मैं फिर वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ आपको, यूँ कर दें, इसको यूँ कर दें, तो क्या यहाँ पर जो इसका केंद्र रहेगा इसके तल से गुजर रहा है क्या? ये देखिए आप, यहाँ पर तल इसका ख़त्म हो गया, तल पूरा इधर है। तो इस कंडीशन में ये मीनार क्या है, गिर जाएगी। तो ये चीज़ ये कहना चाह रहा है कि ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर होना चाहिए। जो ये रेखा है ये तल के अंदर ही है, देखो अभी ये तल है पूरा और ये तल के अंदर है, इसलिए ये खड़ी है। यदि मीनार और अधिक झुक जाए तो गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मीनार के तल के बाहर हो जाएगी और मीनार गिर जाएगी। यही चीज़ मैंने आपको समझाया है। तो ये हुआ आपका गुरुत्वीय केंद्र। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के अंतर्गत क्या होता है, संतुलन होता है। संतुलन के प्रकार होते हैं। अब संतुलन क्या होता है, एक तो स्थायी संतुलन होता है। कौन कौन से वो समझा देता हूँ मैं, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। संतुलन इसी पर निर्भर है, जितनी बातें की है मैंने उसके अंदर आ चुकी है वो चीज़। जो संतुलन होता है, संतुलन ये क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है स्थायी संतुलन, दूसरा होता है अस्थाई है, दूसरा कौन सा होता है, अस्थाई। एक स्थायी और दूसरा अस्थाई, और तीसरा होता है न्यूट्रल, है ना, उदासीन संतुलन है। ये 3 प्रकार के आपके संतुलन होते हैं। ठीक है ना, जो इन्हीं से रिलेटेड हैं। तो इसमें क्या होता है कि यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन अवस्था में
थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दिया जाए तो वह पुनः अपने संतुलन अवस्था में आ जाती है। ये तो स्थायी वाली कहलाती है। पहले की परिभाषा क्या बन जाएगी, देखो मैं समझा देता हूँ आपको। माना कि ये वस्तु है एक, इसका गुरुत्व केंद्र यहाँ नज़दीक होगा कहीं, और ये इसका पूरा आधार है। अब अगर अपन इसको थोड़ा सा उठा के और छोड़ दें, थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब करें, तो ये वापस हटेगी नहीं, इसकी स्थिति में चेंजेस नहीं होगी, ये वापस इसी अवस्था में आ जाएगी। तो ये तो हो गया स्थायी, ये तो स्थायी असंतुलन। और अगर अस्थायी में देखेंगे, इसी को मैं उल्टा कर देता हूं। अब मान के चलो कि इसका तो यहाँ रहेगा एक गुरुत्व केंद्र, और ये रेखा इसकी यहाँ है, जो आधार ही नहीं है यहाँ पर, है ना, क्योंकि यहाँ कोण आ गया, बिल्कुल पॉइंट आ गया। अब मैं इसको अगर थोड़ा सा मैं इस तरीके से कर दूँ, यहाँ ऐसे विक्षेपित कर दूँ मैं, और मैं सोचूं इसको धक्का दे दूं, तो क्या ये पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आएगी? क्या नहीं आएगी। ये क्या होगा, गिर जाएगा, गिर जाएगा। तो ये कहलाएगा अस्थायी संतुलन। क्या कहलाएगा? ये अस्थायी संतुलन। और तीसरे की यदि हम बात करें, उदासीन की, तो ये क्या होता है, ना तो पूर्व प्रारंभिक अवस्था में आने का प्रयास करेगा और ना ही इसकी स्थिति में जैसे इसी कोण को हम यूँ रख दें, ये आधार, तो अभी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ आ जाएगा। और इसको हम नई स्थिति में सोचें, इसको नई स्थिति में हम इसको खसकाएं, तो ये क्या होगा, ना तो प्रारंभिक अवस्था में आने का प्रयास करेगा, ना ही ये गिरेगा, बल्कि क्या करेगा, ये थोड़ा सा खसक के एक नई अवस्था प्राप्त कर लेगा ऐसे। तो ये क्या कहलाता है, उदासीन कहलाता है, उदासीन संतुलन कहलाता है आपका। ठीक है, तो ये संतुलनों के प्रकार हो गया। अब देखो, तो ये आपका आज के टॉपिक में गुरुत्व केंद्र समाप्त हुआ। तो मिलते हैं फिर इसके बाद अगले नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए आप यहाँ से आपके जो क्वेश्चन बनेंगे इसी प्रकार के बनते हैं कि पीसा की मीनार झुकी होने के कारण भी नहीं गिरती, क्यों? तो इस पूरे टॉपिक का ये निचोड़ है कि गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उस मीनार के तल के अंदर से जाना चाहिए, यानी तल से गुजरना चाहिए। जो मैंने आपको इतने एग्जाम्पल दे दिए हैं, आपको समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।